एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पूंजीकरण का मैंने पहला क्लास लिया था। आज हम लोगों का ये क्लास नंबर दूसरी है। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पूंजीकरण की स्टेजेस ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो मैंने कुछ फार्मूले आपको बताए थे, वो फार्मूले को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। कि पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर हुआ है कि ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन या फिर फेयर। तो अंडर ओवर यही हम लोगों को निकालना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग अभी आगे और करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद उससे करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको लेना करिए, उसके बाद मल्टीप्लाइड 100 का, और बटे में हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करती है। ये मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की वैल्यू हमें निकालनी है। जो रियल वैल्यू है उसको निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको देखो, मल्टीप्लाई 100 का, और करेंट रेट, जो करेंट रेट क्वेश्चन में दी हो वो रेट से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ शेयर, और एक लिखा है कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ शेयर। तो इन दोनों से हम लोग क्या होता है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर करते हैं, और इसमें रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग इससे करेंगे कि एक क्वेश्चन नंबर 7 करके है, लेकिन हम लोगों के लिए वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन कि एक बाई लिमिटेड है, ठीक है, कि एक बाई लिमिटेड है जिसकी एक है बाई लिमिटेड। टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ बाई लिमिटेड हैज़ बीन फिक्स्ड 2 लाख रुपये, ठीक है। मतलब कि पूंजीकरण की निश्चित किया गया कि पूंजीकरण जो है वो टोटल हम लोग साइड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल लिखेंगे। टोटल कैपिटलाइजेशन हम लोगों की एक साइड में लिख लेते हैं, टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल कैपिटलाइजेशन है हम लोगों की 2 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ कंपनी 30,000 रुपये। मतलब कि एवरेज एनुअल, मतलब कि एनुअल इनकम है जो है, एनुअल इनकम है वो है 30,000 रुपये, ठीक है। हमसे लोगों से द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज मार्केट, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी है, उसमें कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू है वो देखो 20%, ये लिखा है, ठीक है। ये ऊपर ये लिखा है 20%, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ द कंपनी, मतलब कि इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन हमसे पूछा है, ए ऑप्शन में पूछा है हमसे कि इट इज़ द कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि ओवर है या अंडर है, इसको निकालना है कितनी ओवर है, कैसे है। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है कि रियल, एक सेकेंड, इसमें निकालेंगे हम लोग एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, और जो क्वेश्चन में दिया है वो, उन लोगों का कंपेरिजन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन है या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन है। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसे बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आप लोगों का 30,000 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से, और डिवाइड करेंगे कि कैपिटलाइज वैल्यू जो हम लोगों को दी है 2 लाख रुपए। ये हम लोगों को किसी क्वेश्चन में निकालनी पड़ती है। कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी से, ठीक है। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो हम लोगों को निकाल के दे रखा है 2 लाख रुपए, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए, ठीक है। ये इसको कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 15
15%। ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग हो गया हम लोगों का 15%। तो हम लोगों का लिखा हुआ है कि एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, और जो हम लोगों को दिया है नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट वो कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग वो है हम लोगों का 20% जो क्वेश्चन में दिया है, ये ज़्यादा है जो एक्चुअल है हम लोगों का ये। तो क्या है कि ये जो है वो हम लोगों का है ओवर कैपिटलाइजेशन, क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ओवर है, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ये मतलब कि हम लोगों से पूछा है जो ओवर है वो क्यों है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बस इसमें हाँ या नहीं पूछा था कि ओवर कैपिटलाइजेशन है या नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाँ, यस है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे लोगों से पूछा है कि ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो अमाउंट कितनी है उसकी, कि अति पूंजीकरण जो है, अति पूंजीकरण बोलते हैं, तो अमाउंट कितनी है, तो उस अमाउंट को हम लोग निकालेंगे। तो उस अमाउंट के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कि बिजनेस का वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग करेंगे केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में पूछा है कि ओवर कैपिटलाइजेशन निकालना है हम लोगों को, जो आंसर में दिया है 50,000 रुपये, वो कैसे है। ठीक है, तो केस नंबर ये है हम लोगों का केस नंबर सेकेंड। ठीक है, तो केस नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोगों से पूछा है कि जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो कितना है। ठीक है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना होगा, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, जिसका फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे कि एवरेज प्रॉफिट, हमें रियल वैल्यू निकालनी है कि हमें बुक वैल्यू तो पता है कि बुक वैल्यू जो दी गई है वो है हम लोगों की 2 लाख रुपए। ठीक है, हमें लोगों को रियल वैल्यू निकालनी है, तो रियल वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट में दिया है 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई 100 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 20। तो इसको इससे कट कर देंगे, 2 5 जा 10 और 3 ये आ गई हम लोगों की 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो रियल वैल्यू बिजनेस की कितनी है, 1.5 लाख रुपए। तो लिखेंगे हम लोग बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को ओवर कैपिटलाइजेशन निकालना है, तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो बुक वैल्यू हम लोगों की दी गई है, बुक वैल्यू दी गई है हम लोगों की 2 लाख रुपए। ठीक है, बुक वैल्यू दी गई 2 लाख रुपए जो क्वेश्चन में दी है, और हम लोगों ने रियल वैल्यू निकाली है 1.5 लाख रुपए। तो ये जो दिखा रहा है, ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, 50,000 रुपये जो है वो है ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन। जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो बी पार्ट हो गया कि अति पूंजीकरण, मतलब कि पूछा है हमसे ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी अमाउंट का है, वो है हम लोगों का 50,000 का अमाउंट। ठीक है, 50,000 अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद सी केस में लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए का है कि उचित पूंजीकरण की स्थिति लाने के लिए कंपनी की वार्षिक आय में वृद्धि कितना लक्ष्य प्रबंध को निर्धारित करना
चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कि फेयर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कि फेयर कैपिटलाइजेशन बराबर फेयर कैपिटलाइजेशन बराबर हम लोगों को फेयर कैपिटलाइजेशन करना है। तो इसमें हम लोगों को जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग हम लोगों का 20, नॉर्मल रेट जो नॉर्मल है 20 बराबर हम लोगों ने मान लिया कि x इंटू जो बिजनेस हम लोगों को, मान लो कि हम लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस में हमें भविष्य में कितना लाभ हुआ, तो मैंने x, ठीक है, तो x पर बढ़ाना चाहिए, तो बटे 100 गुणा 100 और बटे में रख देंगे 2 लाख रुपये, ठीक है। तो ये जो है 2 लाख, ये 2 लाख से ये 20 का मल्टीप्लाई होगा तो बराबर होगा 2 लाख मल्टीप्लाई 20 और डिवाइड बाई 100 और बराबर होगा, हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो इसमें से ये भी ये कट हो जाएगा। तो हम लोगों को भविष्य में 40,000 तक लाभ कमाना होगा, ठीक है, 40,000 तक लाभ कमाना होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन में नहीं सॉरी, इसमें जब पूछा है कि हम लोग कितनी अमाउंट को बढ़ाएं, ठीक है, तो हम लोगों की जो अमाउंट है उसको बढ़ाएंगे 40,000, तो हम लोगों की बढ़ानी चाहिए, मतलब 40,000 अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग 30,000 रुपये तो अभी कमा रहे हैं, तो हम लोगों को 10,000 रुपये का इंक्रीजमेंट करना होगा, इंक्रीजमेंट करना होगा। इसमें लिखा है कि वार्षिक आय बढ़नी चाहिए, जो है वो लिखा है हम लोगों का 10,000 रुपये से बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।